जा रही है। तो फिर हम लोग उसके क्वालिटी पे भी ये करते हैं कि इसकी क्वांटिटी कम होते जा रही तो प्राइजेस वही रखे, लेकिन उन्होंने उनका प्रोडक्ट का जो ये है वो क्वांटिटी उन्होंने डिक्रीज कर दिया है। तो फिर सर्दी जुकाम होना मामूली सा, तो मिडिल क्लास लोग तो चले जाते हैं, लेकिन जो पुअर पीपल मोस्टली है टैक्स लगते हैं, मेडिकल चार्जेस लगते हैं। अगर सबकी चीज़ हाँ ठीक है, मिडिल क्लास लोगों उसका अप्रिसिएशन नहीं होता। डोंट यू थिंक कि उसका अप्रिसिएशन, अभी फॉर एग्जांपल व्हाट आई मीन टू से, अभी तेरे पास एक 1 BHK फ्लैट है, उनका इनकम बहुत होता है, उनकी सेविंग बढ़ती है, पुअर मैन की कम होती जाती है। इसका मतलब देख रहे हैं ना डबल जैसे आपण जज करत होतो 200 रुपये लावतो, आता 300 रुपये 100 नी वाढ लागतो. एम्प्लॉयमेंट वाढली, जॉब झाले, मिडल क्लास लोक त्यांना सॅलरी हेच देणार, वेजेस रेट वाढले, तरीच ते खर्च करणार आहेत. खराब होणार तर अजून कोणावर असते ऑफर्स. तो यही बोल रहे ना, ऑफर्स होते हैं. तुम्हारी का बरं आपल्याला लागतं ना, आपण एम्प्लॉयमेंट करते. SIP करते, स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते. मिडिल क्लास फैमिली जो है ना वो इतना रिस्क नहीं लेती. अरे मिडल क्लास लेती है पुअर लोग एक मिडल क्लास है, समझा, एक मिडल क्लास है. देख सकते हैं कि डिफ्लेशन और इन्फ्लेशन की जो डिबेट चल रही है, तो इसमें डिफ्लेशन के ऊपर टीम ए का क्या कहना है, आप लोग क्या बोलना चाहेंगे? क्या मैडम के पास हार्ट ऑपरेशन के लिए पैसे नहीं मिले, आपकी कोई समस्या? मेडिकल के प्राइस बढ़ चुके हैं तो हम दवाई नहीं खरीद पा रहे. मुझे वो है बीपी की प्रॉब्लम, क्या करूँ मैं? आपको समस्या, आप किसी को कोई समस्या बतानी है आपकी? जिनके बच्चे हैं उनको भी खर्चा होना चाहिए. मतलब आप बोलना चाहिए कि स्कूल में आप लोगों को फीस कैसे भरे डिफ्लेशन की वजह से? डिफ्लेशन ना, इन्फ्लेशन. हाँ, खाने के लिए कुछ मिलेगा. फूड तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है. क्या करेंगे अपन? क्या करेंगे? 15 रुपए का बना 20 रुपए का हो गया. वा, काय कमी झालं? तर आता औषध गोळ्या कमी घेता येतील आपल्याला. न्यूज करता जानेंगे कि कैसे डिफ्लेशन का इफेक्ट हमारे जैसे कॉमन पीपल पे होता है. तो सबसे पहले सबसे कॉमन पीपल से बात करें. कैसे पड़ता है हमारे जैसे कॉमन पीपल? हमारे घर पे मेरे दादाजी है, मेरी दादी जी है, इनके मेडिसिन के प्राइसेस कम होने की वजह से अब हम लोग वो सब अफोर्ड कर सकते हैं. इवन खाने पीने के प्राइसेस कम हो गए हैं, तो हम लोग बाहर जाके रोज खाना खा सकते हैं. तो देख सकते हैं, तो आप देख सकते हैं, अगर इंसान रोज बाहर खाना खा सकता है तो उसके वजह से पैसा आ रहा है, उनके पास पैसा आ रहा है, वो खर्चा कर रहे हैं. इसका फायदा किया है क्योंकि हमारे यहाँ डिफ्लेशन चालू है. नेक्स्ट मैडम जी आप दूसरी कॉमन पीपल प्राइसेस म्हणजे फीस कमी होती, मुलं अफोर्ड करू शकतात, पुढे जाऊ शकतात स्कूल्सला. क्वालिटी एज्युकेशन भेटणार का की फीज रेट कमी होणार. क्वालिटी एज्युकेशनमुळं फीज रेट कमी झाल्यामुळं आपल्याला क्वालिटी एज्युकेशन भेटणार. त्यामुळं आपली पुढची पिढी जी भविष्यात पुढची पिढी आहे ती खूप चांगली क्वालिटी शिक्षण घेणार आणि ते क्वालिटी क्राउड तयार होणार आपल्या इंडियामध्ये आणि त्याच्यामुळे पुढं एम्प्लॉयमेंट पण वाढणार. मैडम प्लीज. इतने सालों से मैं अभी रेंट पे रह रही थी, अब मैं खुद के एक फ्लैट में रह सकती हूँ और मैं ये मतलब एज अ मिडिल क्लास मैं अपनी लाइफ अच्छी तरह से जी सकती हूँ और इवन मैं मेरे सेविंग्स भी बढ़ा सकती हूँ डिफ्लेशन विच इज अ वेरी पॉजिटिव पॉइंट. यस. सो आप देख सकते बाद में मॅडम खुद का फ्लॅट सुनो पॉइंट. तर मी म्हणतो जर एखादा व्यक्ती फ्लॅट घेतो तर त्याचं स्टॅम्प ड्युटी रजिस्ट्रेशन कमी होणार. त्यामुळे डिफ्लेशनमध्ये ते रेट्स कमी झाल्यामुळे कॉमन पीपल, वी आर टॉकिंग अबाउट कॉमन पीपल, त्यांना खूप सारं परवडणारी गोष्टी होणार. म्हणजे लाईक नाही का, मला फॅशन करायचं ॲज अ मिडल क्लास आय कांट अफोर्ड. मला H&Mचे प्राईस नाही परवडत अजिबात. सो जर त्यांचा प्राईस कमी झाला तर माझा कमळ करून घेणार आहे. हे भारी होतं. तर मॅडमचं असं म्हणणं आहे की ते पर्चेसिंग वरती जास्त जोर देणार. फॅमिलीचा तिलाक करतो. तर माझं इन्फ्लेशनमुळे
खूप खर्च व्हायचा उस पर डिबेट और इनैक्ट करके डिस्कशन करने वाले हैं। तो फर्स्टली जो फर्स्ट हाफ होगा, मैं पहले देख लेते हैं कि किस फॉर्मेट में हम डिबेट करेंगे। तो जो फर्स्ट हाफ होगा वो 20 मिनट्स का होगा, जो सेकंड हाफ होगा वो 20 मिनट्स का होगा। फर्स्ट हाफ के टॉपिक है हाउ इन्फ्लेशन इम्पैक्ट्स मिडिल क्लास। तो वो टीम ए जो है वो फॉर में बोलेगी और टीम बी जो है वो अगेंस्ट में बोलेगी। एज वी कम टू द सेकंड हाफ, टीम बी जो होगी वो फॉर में बोलेगी और टीम ए जो होगी वो अगेंस्ट में बोलेगी, और जिसका टॉपिक होगा सेकंड हाफ का हाउ डिफ्लेशन इम्पैक्ट्स द मिडिल क्लास। सो आई रिक्वेस्ट द मेंबर ऑफ टीम ए प्रथमेश टू स्टार्ट विद द डिबेट। थैंक यू। I'm talking about employment. So जब हमारे प्राइस बढ़ते हैं इन्फ्लेशन से, तो फिर उसमें जब प्राइस बढ़ेंगे तो उसमें एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा बढ़ेगी। अगर उसके हर एक की सैलरी ज़्यादा बढ़ेगी, अगर उसके हर एक की सैलरी अगर ज़्यादा बढ़ेगी तो फिर एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा। इन्फ्लेशन वो ऐसा नहीं होता। तो एज एग्जाम्पल मैं शिवानी को ले लूँ, तो फिर शिवानी ने एक ठेला खोला है उनका भी, और मिडिल क्लास से बिलोंग करते, और उसने इडली सांभर का बिजनेस डाल दिया और उसको प्रॉफिट हुआ उसमें से हर दिन वो 500 रुपये कमाने लगे ज़्यादा से ज़्यादा। फिर ऐसा करते करते इन्फ्लेशन से अवॉइड नहीं कर पाएंगे। हाँ, वो 2-3 रुपए से अपना मतलब बढ़ाएगी आगे, लेकिन कभी ना कभी जाके 10 रुपए बढ़ाएगी, 20 रुपए बढ़ाएगी। लेकिन जिन लोग मेरे दोस्त प्रथमेश ने ये बोला कि शिवानी खुद मिडिल क्लास की लड़की है, मिडिल क्लास के लोग बिजनेस नहीं कर सकते, ऐसा कहा लिखा है। वो खुद भी मिडिल क्लास है। हाँ, अगर वो शिवानी मिडिल क्लास की है, उसको अगर बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है, तो उसके पीछे परचेसिंग भी तो है ना। अगर रेट बढ़ रहा है इन्फ्लेशन की वजह से, तो उसका परचेसिंग भी बढ़ रहा है, तो फिर वो रेट बढ़ाएंगी, उसके वजह से हम मिडिल क्लास का एक प्रॉब्लम होगा ना। लेकिन उसका लेने वाले सिर्फ वो मिडिल क्लास है, और जो लेने वाले उनसे वो भी मिडिल क्लास है। अगर आप प्राइस बढ़ा रहे हो तो प्रोडक्शन कैसे इंक्लूड होगी?